नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसआर क्लासेस में। आज हम हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के नियम देखेंगे। देखिए, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कुछ मूलभूत तरीकों एवं नियमों का ध्यान रखा जाता है। देखिए, नोट में मैंने क्या लिखा है, किसी भी साधारण एवं सकारात्मक वाक्यों का क्रम निम्नलिखित है, इसी क्रम पर रखकर हम अनुवाद कर सकते हैं। अर्थात हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इन तीनों चीज़ों को अगर हमें पता रहे तो हम हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद आसान तरीक़ों से कर सकते हैं। देखिए, मैं उसी लिए कुछ स्टेप बताऊंगा आप लोगों के लिए। रूल लेकर आया हूँ। रूल नंबर 1 देखेंगे। देखिए, रूल नंबर 1 क्या बोलता है हमारा कि सबसे पहले हमें हिंदी के वाक्यों में प्रयोग हुए सभी शब्दों के अंग्रेजी मीनिंग पता रहना चाहिए। मान लीजिए आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस का एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो इसमें दिया गया है, पुलिस ने कंपनी के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया। अब आपको इसमें पुलिस का वर्ड मीनिंग, कंपनी का वर्ड मीनिंग, खिलाफ का वर्ड मीनिंग, जालसाजी का वर्ड मीनिंग, मामला का वर्ड मीनिंग, दर्ज किया का वर्ड मीनिंग आपको पता रहना चाहिए, जिससे आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। देखिए, मैंने लिखा है, मैंने प्रयास किया है कि आपके लिए आसान बना सकूं ट्रांसलेशन। देखिए, पुलिस के लिए पुलिस लिखेंगे, कंपनी के लिए कंपनी लिखेंगे, के खिलाफ के लिए अगेंस्ट लिखेंगे, जालसाजी के लिए फोर्जरी लिखेंगे, मामला के लिए केस, दर्ज किया के लिए रजिस्टर। जब भी आपको ट्रांसलेशन मिले किसी भी सेंटेंस का या फिर किसी भी पैसेज का, तो सबसे पहले उसमें वर्ड लिखिए। आप सबका वर्ड मीनिंग इस तरह से आप लिख दीजिए, जिससे आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी। देखिए, दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, किसी भी वाक्य का अनुवाद करने के लिए हमें उस वाक्य के टेंस को समझना चाहिए कि वे प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है अथवा फ्यूचर टेंस में है। देखिए, तो मैं टेंस के नियम लेके आऊँगा आपके लिए, अलग से वीडियो बनाऊँगा प्रेजेंट टेंस पे, पास्ट टेंस पे और फ्यूचर टेंस पे। आगे देखते हैं। देखिए, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है ये देखेंगे। पुलिस ने कंपनी के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया। देखिए, यदि वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में या है, ई है, ये है, रहे और चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहे, तो वाक्य हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। मैं टेंस के लिए अलग से क्लास लेकर आऊँगा, सभी टेंस की ट्रांसलेशन वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। देखिए, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि टेंस की पहचान करने के बाद हमें पता करना होगा वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है। यदि आपको सब्जेक्ट और वर्ब पता चल जाए तो आप आसानी से बाकी चीज़ों का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो आप वर्ब पता करने के लिए क्या करें, याद रखिएगा, वर्ब के अंत में हमेशा ना या नी जुड़ा रहता है। नाम को केवल छोड़कर, नाम छोड़कर ना या नी रहे तो वो वर्ब होता है। देखिए, इसमें कौन सा वर्ब है देखते हैं। देखिए, पुलिस ने कंपनी के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया है। देखिए, सबसे पहले हम वर्ब पता करेंगे। वर्ब के अंत में ना या नी रहेगा, या फिर आप सिंपल सा तरीका अपनाएं कि काम क्या हो रहा है ये देखिए। आप याद रखिए, काम क्या हो रहा है ये देखिए। आप क्वेश्चन उठाइए कि काम क्या हो रहा है, क्या काम क्या हो रहा है ये देखिए।
क्या काम हो रहा है वो आप देखिए कि क्या काम हो रहा है। ये देखिए यहाँ क्या काम हो रहा है। पुलिस ने कंपनी के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया। तो यहाँ दर्ज किया का काम हो रहा है, दर्ज किया काम हो रहा है, तो दर्ज किया ये मेरा वर्ब है। अच्छा, कौन दर्ज किया, आप क्वेश्चन पूछिए कि कौन दर्ज किया है। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर मिलेगा आपका। तो कौन दर्ज किया, तो पुलिस ने दर्ज किया, तो पुलिस मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब आपको सब्जेक्ट पता चल गया और वर्ब पता चल गया। तो सबसे पहले आप ट्रांसलेशन करने के लिए आप सब्जेक्ट लिखिए, फिर वर्ब लिख दीजिए। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या था, पुलिस, तो मैंने लिख दिया द पुलिस। अब मुझे याद रखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया द पुलिस मेरा प्लूरल है इसलिए हैव लगाया। वर्ब 3 लिखना है, वर्ब मेरा है दर्ज किया, दर्ज करने का रजिस्टर, रजिस्टर में ईडी लगा दिया। उसके बाद अब मुझे ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट पीछे से आप चलिए, सेंटेंस जब आपका मिल गया, सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, तो आप पीछे से अब ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कीजिए। जालसाजी का मामला, ए फॉर्जरी केस, खिलाफ के लिए अगेंस्ट, कंपनी के लिए द कंपनी। ये आपका पूरा ट्रांसलेशन हो गया। देखिए कुछ एडवांस लेवल के आपके वर्ड आते हैं, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए कभी कभी वाक्यों के अंत में लगा, लगी, लगे रहें ऐसा आता है। देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसके लिए रूल है, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, बिगिन लिखिए, टू वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कीजिए। आइए उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल लेते हैं। वह यहाँ रहने लगा। देखिए वाक्य के अंत में लगा है तो आप इस रूल से बनाइए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लीजिए ही, वह के लिए ही। अब देखिए रूल है बिगिन, बिगिन लिखिए, टू है टू लिख दीजिए। वर्ब 1 क्या है, रहना, तो यहाँ पर रहना के लिए लीव और यहाँ के लिए हेयर। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अंग्रेजी बोलने लगा। तो मैं के लिए आई, रूल है बिगिन प्लस टू, वर्ब है बोलना स्पीक, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। देखिए अगला रूल देख लेते हैं हम। रूल नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, यदि वाक्य का अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं रहे तो क्या इसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, हैज, हैव लिखिए, टू लिखिए, वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। रूल आप हमेशा याद रखेंगे कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं रहे तो ये रूल से बनाएंगे। लगा रहे, लगी है, लगे हैं तो आप इस रूल से बनाएंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे अनेक कार्य करने पड़े। देखिए पढ़ते हैं, करने पड़ते हैं मिला आपको, तो आप इस रूल से ट्रांसलेट करेंगे। मुझे के लिए आई, आई के साथ हैव लगता है, टू लगा दिया हमने। वर्ब है करना, करना के लिए डू। उसके बाद है अनेक कार्य, मेनी वर्क। अगला देखिए, मुझे रोज खाना पकाना पड़ता है। देखिए पड़ता है आपका आ गया, तो इसी रूल से बनाएंगे। मुझे के लिए आई, हैव टू, पकाना मेरा वर्ब है कुक, रोज खाना एवरीडे। अगला रूल देखते हैं। यदि वाक्य के अंत में पढ़ा रहे, पढ़ी है, पढ़े रहे तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम को एक नई पुस्तक खरीदनी पड़ी। देखिए पड़ी है लास्ट में, तो ट्रांसलेट करेंगे राम के लिए राम, हैड टू, वर्ब मेरा खरीदना, बाई, एक नई पुस्तक के लिए ए न्यू बुक। अगला देखेंगे, मुझे यह कार चलानी पड़ी, पड़ी है तो मुझे के लिए आई, हैड टू, चलाने के लिए ड्राइव, यह कार दिस कार है। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।